हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी है आपकी दिवाली? कैसी चल रही है? देखो स्टूडेंट्स, दिवाली आ रही है, मतलब दिवाली चल ही रही है। तो अभी आप ध्यान से पढ़ाई करना स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंजॉय करना है, बट साथ साथ में दिवाली को एंजॉय भी करना है, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप एनी टाइम मुझे फोन करके, फोन में मैसेज करके, आप कमेंट्स में भी लिख के भेज सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे स्टूडेंट्स। चलो, आइसोमेरिज्म, हमने टू टाइप के आइसोमेरिज्म तो कर लिए। कौन कौन से कर लिए? तो जियोमेट्रिकली एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लिए। आज उनसे आगे है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है, किसको कहते हैं, तो क्या उनकी डेफिनेशन। अब देखो तो कौन से, तो क्या उनमें क्या होना चाहिए, तो क्या उनमें जो लिगेंड है वो लिगेंड होने चाहिए एमिडेंट, एमिडेंट लिगेंड होने चाहिए। देखो एमिडेंट लिगेंड मीन्स कौन से लिगेंड? सिंपल एक एग्जांपल ले लेते, जैसे कि मेरे पास लिगेंड मैं ले रही हूँ NSC लिगेंड, तो यहाँ एन एन ये ले लेते NCS, चल बराबर। तो ये लिगेंड लेते हैं, तो इनमें एस बी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन बी अटैच हो सकता है। तो ऐसे जो लिगेंड है उसको बोलते हैं एमिडेंट लिगेंड। मेटल के साथ, ये मेटल के साथ NCS, ये N से भी अटैच होता है, और ये देखो MSCN में, मतलब साइनाइड से अटैच। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इस तरह से होता है NCS एंड SCN, तो दोनों तरीके से लिगेंड के साथ वो अटैच होते हैं। तो लाइक दिस एक है, और एक एग्जांपल है NO2। तो मेटल के साथ ये भी होता है, नाइट्रोजन और मेटल के साथ ONO, इस तरह से भी होता है। मतलब लिगेंड है, दोनों में से किसी के साथ लिगेंड के साथ अटैच हो सकते हैं। तो मेटल, तो उनको कहते हैं एम्बिडिएंट लिगेंड। और इस टाइप के जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे लिगेंड। कौन सा? लिंकेज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO Na3 NO2 Cl, और इसी का एक दूसरा है CO Na3 ONO C। क्लियर? यहाँ ONO और यहाँ NO, तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये फर्स्ट आज का। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट आज का। सेकंड है हमारा, आज का सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है? ये टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो लिगेंड के बीच में केटायन एनायन बनाता है। क्या बनाता है? केटायन एनायन बनाता है। डिफरेंट इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CO Na3 6 CrCN6, ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक टाइप है उनमें से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एनायन कैटायन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो ये किस तरह से होगा, देखो अब किस तरह से होगा। क्रोमियम के साथ ये जो है, ये मेटल चेंज हो जाते हैं। CO के साथ CN6 और क्रोमियम के साथ Na3 6, तो ये मेटल चेंज हो गई। क्लियर हुआ? मेटल चेंज हो गई। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन।
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो चेंज हो गए, तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एकदम से क्लियर स्टूडेंट। यहाँ लिगेंड है वो मेटल के साथ एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पे एक मेटल है उसके साथ एक्स है और वाई है, एक्स और वाई अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, मेटल वाई एक्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। थर्ड नंबर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो क्या उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक्सचेंज होते हैं आयोनाइजेशन, जैसे ऊपर था वैसे, पर यहाँ की क्या था, पूरा का पूरा इस सेम टू सेम, पर यहाँ पूरा ग्रुप एक्सचेंज हुआ। यहाँ उसी तरह देखो मैंने ऊपर बताया उसी तरह एम एक्स वाई, मतलब केटायन और एनायन बाहर की तरफ जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं वाई एक्सचेंज, तो यहाँ पे पूरा एक्सचेंज होता है। ये इन शॉर्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो उनका भी। केटायन देखो CONH3 5 SO4। अब देखो Br बाहर की तरफ है, सेकंड जो लेंगे वो क्या होगा, कोबाल्ट NH3 5, वैसा का वैसा NH3 5। अब Br अंदर की तरफ और SO4 बाहर की तरफ, जैसे ये मैंने लिया, ऊपर भी वैसे, बट उनका क्या पूरा का पूरा एक्सचेंज होता है, मेटल ही एक्सचेंज होता है, यहाँ मेटल एक्सचेंज नहीं होती है, मेटल वैसे की वैसी रहती है, सिर्फ ये एक्सचेंज होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन। एकदम से क्लियर। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से करा ना, तो आपको हर एक के हर एक, मतलब ज्योमेट्रिकल हो या कोई भी आइसोमेरिज्म हो, ऑप्टिकल हो, ऑप्टिकल के भी हमने इजी एग्जाम्पल लिए थे, ताकि आपको इजी एग्जाम्पल आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे, इसीलिए, है ना। तो सारे के सारे एग्जाम्पल हमने बहुत इजी ही लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ। 4 नंबर, 4 नंबर है सॉल्वेट। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म किसको है, जिसमें वाटर आता है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उसका सेकंड नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो जो ये है उसमें वाटर आता है, लाइक दिस एक एग्जांपल लेते हैं Cl, एक्वा होना चाहिए H2O 5Cl। देखो यहाँ पे Cl2H2, तो ये क्या है, ये है ग्रे कलर का, ग्रे ग्रीन कलर का, जिसमें वाटर आना चाहिए, बराबर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लिगेंड के बेस पे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी हार्ड है, ऐसा। 4 हमने आइसोमेरिज्म करे। देखो सॉल्वेंट में क्या आना चाहिए, वाटर आना चाहिए सॉल्वेंट में, वाटर कंपलसरी लिगेंड में आना चाहिए क्लियर स्टूडेंट। देन उसके पहले हमने करा था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ स्टूडेंट्स, ये। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 2 लिगेंड होते हैं और 2 मेटल होती है, 2 लिगेंड होते हैं एंड 2 मेटल होती है स्टूडेंट्स, 2 लिगेंड और 2 मेटल होती है, जो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म, बराबर है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है स्टूडेंट्स, लिंकेज में, ठीक है, लिंकेज इसमें एमिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एमिडेंट मतलब एक ऐसा लिगेंड है जो उसके साथ 2 एटम से साइन है SN है, तो दोनों S भी वर्क करेगा और CN भी वर्क करेगा। NO2 है तो ऑक्सीजन के साथ भी अटैच होगा और नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, तो ऐसे लिगेंड को एमिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो हमने आज लिगेंड जितने भी आइसोमेरिज्म थे सारे के सारे स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म अब हमारे कंप्लीट हो गए।
अब उनके क्वेश्चन आएंगे आइसोमेरिज्म के, तो वो हमें आने चाहिए, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आने चाहिए आपको, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आइसोमेरिज्म, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपको एक तो आना चाहिए कि कौन सा आइसोमेरिज्म आपको ये है। क्लियर? तो चारों के चार हो गए स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बराबर है? बाय, टेक केयर, ओके बाय।